Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is The Necklace by Gaudi Maupassant. Class 10th, subject General English, section Short Stories, Stories of Simply कह सकते हैं. I am your teacher Bilal Amallan. तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें हमारे 3 करेक्टर्स हैं. Matilda, a lady who was poor but wanted to have a royal life. Matilda एक करेक्टर होता है इसमें. A lady करेक्टर, फीमेल करेक्टर, who was poor, गरीब थी, but wanted to have a royal life, ऐश व इशरत की ज़िंदगी चाहना चाहती. दूसरा है लॉइजल, मॉन्सियर लॉइजली, हस्बैंड ऑफ मेटेलिडा, और सिंपली हम मेटेलिडा को मेटेलिडा लॉइजल भी कह सकते हैं. और तीसरा जो करेक्टर है डेट इज मैडम फॉरेस्टियर. मैडम फॉरेस्टियर जो है, फॉरेस्टियर अ रिच फ्रेंड ऑफ मेटेलिडा, ये मेटेलिडा की एक दोस्त होती है. क्योंकि ये जो शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय गर्डी मॉपसेंट. गर्डी मॉपसेंट जो है ये एक मशहूर 19th सेंचुरी ऑथर होता है. और क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी जो है इसमें इसने रियल लाइफ जो है इस सिचुएशन को पेश किया है, बयान किया है. एक फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी है जो एक खूबसूरत लेडी के, जिसका नाम है मेटेलिडा और इसके शॉवर का नाम है लॉइजल, और मेटेलिडा लॉइजल की जो एक हॉलीवुड इन अ स्मॉल येट कोजी फ्लाइट विद हर हस्बैंड, इन्हें एक लेडी के बारे में लिख रहा है जो बहुत ही खूबसूरत होती है. तो नेकलेस की इमेज भी मैंने यहाँ आपके लिए रखी है कि किस तरह होता है ये. तो इसके बाद समरी में क्या क्या आता है कि ये जो नेकलेस है इसकी समरी क्या है, कि कहानी क्या है. द नेकलेस बाय गर्डी मॉपसेंट इज अबाउट अ लेडी नेम्ड मेटेलिडा. यानी ये जो नेकलेस जो शॉर्ट स्टोरी है ये एक खूबसूरत लेडी के मुतलिक है जिस लेडी का नाम है मेटेलिडा. क्योंकि because of her greed and her wish to show off as a rich woman destroyed her wealth as well as her whole life. क्योंकि मैंने आपको कहा है इसको पहले ही शौक था एक रॉयल लाइफ जिंदगी गुजारने का, तो चूँकि काफ़ी लालची भी थी, वह एक दिखावा करना चाहती थी अमीर होने का, चूँकि गरीब थी और कलरकों के ख़ानदान में उसका रिश्ता हुआ था, मगर उसका दिल चाहता था कि वो ऐश आराम की जो चीज़ें हो वो हासिल हो जाएं उसको. वो चाहती थी कि लोग इससे प्यार करें, लोग इसकी तारीफ करें, लेकिन उसके पास वो जरिया नहीं था कि वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके. क्योंकि उसकी शादी जो है वो एक छोटे से कलर के साथ हुई थी और इस वजह से वो बहुत नाखुश थी. मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको. वो हमेशा अपने घर की गरीबी और अपने पहनने के कपड़ों की खस्ताहाली के बारे में बड़बड़ाती रहती है, हमेशा नाराज रहती थी. तो इसी वजह से, उस शो ऑफ की वजह से उसने अपनी हालत भी तबाह कर दी और अपनी जिंदगी भी तबाह कर दी. क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी. ये गुर्बत ये हमेशा इसको टॉर्चर करती थी और उसको गुस्सा दिलाती थी. क्योंकि वो खाना चाहती थी, मजेदार खाना खाना चाहती थी और ऐश अशरत की जिंदगी बसर करना चाहती थी.
और क्योंकि ये चीज़ें उसके पास नहीं थी तो इस वजह से वो हमेशा परेशान रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसका जो हस्बैंड है लॉइजल, उसने एक इन्वेलप लाया, एक लिफाफा लाया, और इस लिफाफे में एक कार्ड था। डेट वॉज इनविटेशन कार्ड, डेट वॉज इनविटेशन कार्ड। जब उसने वो कार्ड लाया, क्योंकि कार्ड जो था, इनविटेशन कार्ड था, उनको एक पार्टी अटेंड करनी थी मिनिस्टर के एक हाउस में, एक घर में। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब कोई इनविटेशन कार्ड ले आता है तो हम खुश हो जाते हैं, ये इनविटेशन कार्ड आना चाहिए, खुश गसान। लेकिन ये मेटल लीडर्स ब्रोकन इनविटेशन कार्ड वातान, यह खुश गसान कि यह ना खुश गसान, यह अत होकन दिवान दरित। She threw that envelope and started weeping. और इन पच्चू ब्रसन हेवान, इन पच्चू वदुन हेवान, वो रोने लगती है। The husband could not understand anything and started stammering what was the matter. क्योंकि हस्बैंड जो है उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये रो रही है, क्यों ये रो रही है, क्या मामला है। आगे बढ़ते हैं। मटिल्डा रिप्लाई दैट शी हैड नॉट एनी ड्रेस टू वियर इन द पार्टी। यानी जो रोने का जो तरीके, जो मसला था वो इस बात पर था कि पार्टी में जाने के लिए कपड़े नहीं है। तो अब उसका जो हस्बैंड है, उसका जो शौहर है लॉइजल जो है, वो उससे कहता है, यानी मटिल्डा से कहता है कि आप वो अमाउंट बता दीजिए कि जिससे आप एक खूबसूरत, एक बेहतरीन ड्रेस खरीद सकती हो। तो उसने बताया 400 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स करेंसी कि 400 रुपए, 400 रुपए, ठीक, कि इस से एक खूबसूरत ड्रेस खरीदा जा सकता है, इससे एक खूबसूरत ड्रेस खरीदा जा सकता है। Then the husband, ignoring his own desire to buy a gun to join some hunting parties. तो अब उसका जो हस्बैंड था, हर एक की ख्वाहिशें होती हैं, क्योंकि वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की जो चाहतें होती हैं, जो ख्वाहिशें होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। तो उसका हस्बैंड जो, उसने एक गन खरीदने की ख्वाहिश रखी थी, अब उसने वो छोड़ दी और सोचा कि बीवी के लिए ही ये जो है ये ड्रेस यही खरीद ला। बट मटिल्डा वॉज सिटिल साइड एंड व्हेन वॉज आस्क्ड, तो मटिल्डा जब ड्रेस लाया गया तो फिर भी वो सैड थी, नाखुश थी, परेशान थी, गमगीन थी, दुखी थी। She replied that she did not have any necklace for the party. अब उसने कहा कि उसके पास वो नेकलेस नहीं है, वो माला नहीं है जो वो पार्टी के लिए पहन के जाए। समझा रही है बात? यानी जो माला होती हैं, जेवरात वगैरह, जेवर, वो इसके पास नहीं है। Further, according to the suggestion of her husband, she went to her friend, Madame Prostier. क्योंकि अब हस्बैंड ने ही इसको राय दी, मशवरा दिया कि बारो करो एक नेकलेस आप अपने फ्रेंड से। उस फ्रेंड का नाम था मैडम प्रोस्ट्रियर, वो काफ़ी अमीर थी। तो अब उसने बारो किया एक डायमंड नेकलेस, एक डायमंड नेकलेस मटिल्डा ने बारो किया अपनी सहेली से, अपनी दोस्त से। She wore the necklace with the new dress and really became the center of attraction in the party. जो ही उसने वो माला, वो डायमंड नेकलेस पहना, तो वो एक फैसिनेटिंग लेडी बन गई। हर एक का ध्यान उसकी ओर
बढ़ने लगा। पार्टी में हर एक का ध्यान उसकी ओर गमजन होने लगा। मटिल्डा वॉज सो हैप्पी एज शी वॉज लुकिंग एट द मोस्ट अट्रैक्टिव वुमन इन द होल पार्टी। यानी वो भी खुश हो गई क्योंकि इस पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, हसीन, जमील दिखने लगी। After the party ended, when she with her husband somehow turned home, she noticed that she did not have the diamond necklace. यानी जब ये पार्टी ख़त्म हो गई और ये दोनों अपने घर पहुँचे तो वहाँ उसको पता चलता है, वो देख रही है कि वो जो नेकलेस उसके गले में था वो नहीं है, गायब है। She missed it, she lost it. But husband and wife were so worried about necklace. The husband went back the whole way to find the necklace but couldn't find it. उसका जो शौहर था वो अब निकल पड़ा उसको ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं नहीं मिला। अब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी दी, ऐलान भी किया कि अगर कोई हमें वो यानी उनको वो नेकलेस वापस कर दें तो एक प्राइज, एक इनाम उसको दिया जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं लाया। टू गेट सम मोर टाइम टू रिटर्न द नेकलेस, Matilda pretended to in front of her friend that the clasp of the necklace was broken. तो अब हस्बैंड अपनी बीवी से कहता है, जब उनको नहीं मिला, कि आप एक बहाना कीजिए, उस दोस्त को अपनी सहेली से कहिए कि उसका वो जो नेकलेस है वो टूट चुका है, इसलिए हमने इसको रिपेयर करने के लिए भेज दिया है। फाइनली उन्होंने एक नेकलेस खरीदा तकरीबन 36,000 फ्रैंक्स में। डिस्काउंट होने के बाद, काफ़ी ढूंढने के बाद उनको एक वैसा ही नेकलेस मिला, लेकिन इस नेकलेस के ख़रीदने से उनको लोन लेना पड़ा। He already had 1,800 francs and arranged the rest of the amount by taking a loan. तो उनके पास सिर्फ 1,800 फ्रैंक्स थे उस वक़्त, तो बाकी जो रकम थी उन्होंने एक बज़रिए लोन हासिल की नेकलेस, एंड उन्होंने एक नया नेकलेस खरीदा अपनी फ्रेंड के लिए। तो उस दिन से उनकी जो ज़िंदगी थी वो खस्ता हो गई। तो अब वो एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गई। तो अपनी जो मेड थी वहाँ पे, उसको जो नौकरानी थी उसको अलविदा किया। अब वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। उनका हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड है वो भी इन्हें एक्स्ट्रा काम कर रहा है। इन्हें तकरीबन 10 साल हो गए उनको जब उन्होंने वो कर्जा उतारा। अब मेटेलिडा, उसकी भी हालत भी खस्ता हो गई, यानी वो बूढ़ी हो चुकी थी। तो एक दिन उसकी मुलाकात उस फ्रेंड से हुई जिसका नाम था मैडम फॉरेस्ट्रियर, जिस से उन्होंने वो नेकलेस बारो किया था। तो जब उसने उसको देखा तो वो परेशान हो गई कि आपको क्या हो गया, आप इतनी कमज़ोर, परेशान, दुखी क्यों हैं। तो वो कह रही हैं कि ये आपकी वजह से हो गया कि जो नेकलेस मैंने आपसे लिया था और मैंने वो गुम हो गया, एक्चुअली वो गुम हो गया था और मैंने नया लिया और आपको दिया। तो इसकी वजह से उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट रिपे करना पड़ा। तो इनकी जो सिचुएशन थी, हालत थी, वो कन्वर्ट हो गई एक मेजरेबल लाइफ में। जब उस मैडम ने ये सुना, शी गॉट शॉक्ड एंड टोल्ड हर, तो उसने बोला दैट नेकलेस दैट शी हैड गिवन टू मेटेलिडा, जो नेकलेस उसने मेटेलिडा को दिया था वो फर्जी था, नकली डायमंड का था, दैट वाज नॉट रियल, और इसका जो कॉस्ट था वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स था।
तो इसके बाद मैंने इम्पोर्टेंट टिप्स कोविड-19 के हवाले से आपको यहाँ पे रखी हैं, तो आप उनको पढ़िए। आप क्या करना है कि आपने मास्क पहनना है, अपने हाथों को हमेशा धोना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो और मास्क शुड कवर योर नोज एंड माउथ एंड सिक्योर इट अंडर योर चिन। याद रखना, इन्हें पूरा फेस जो है सिर्फ आंखें खुल रखनी है, बाकी फेस कवर करनी है, ठीक है। तो अमूमन हम क्या करते हैं, मास्क नीचे रखते हैं, नाक और मुंह ऐसे खुले रखते हैं। और जो ही आप अपनी मास्क उतारोगे, हैंडल इट ओनली बाय द ईयर लूप। आप यहाँ से इसको निकालोगे, ऐसे मास्क मंजबाग थाप करा पच कड़ान ना एक कन के साइड करें याद थाप तो कोड कन मंज नेबर पत कोड मास्क नेबर थू याद। तो बेगस चैनल करें सब्सक्राइब, अम सो रोजान युथ लेक्चर सो नोटिफिकेशन पे कन कि फलान सुन लेक्चर से आव थू याद। तो शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।